सेमिस्टर नंबर 2 का रिजल्ट आप सबका आ गया है। अब आपको ये अंधेरा देख के ऐसा लग रहा होगा कि लाइटें थोड़ी कम है। नहीं बेटा, ये आपके रिजल्ट की लाइट है। जैसे सेमिस्टर नंबर 1 में एक अच्छा रिजल्ट आया था, फिर सेमिस्टर नंबर 2 में मैक्सिमम 70% स्टूडेंट्स का रिजल्ट डाउन हुआ है। मैं ये बात कर रहा हूँ 8 प्लस एसपीआई वाले बंदों की, है ना? जिसके डाउन थे उसके थोड़े बहुत अप हुए हैं, लेकिन जिसके ज्यादा थे उसमें डाउन सबसे ज्यादा हुए हैं। तो ये आपके रिजल्ट का भी अंधेरा है, जो आपको अभी दिख रहा होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर नंबर 2 के रिजल्ट के ऊपर की चर्चा। वीडियो खास देखना। अगर आप सेमेस्टर नंबर 3 में हो या फिर सेमेस्टर नंबर 1 में आए हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। एक मोटिवेशन आपको मिलने वाला है, एक बातें पता चलने वाली है जो बातें एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले तो हम लाइट्स ऑन कर लेते हैं, ताकि सेमेस्टर नंबर 1 का जो रिजल्ट आपका आया था वैसा थोड़ा अच्छा आपको दिखे। अब बेटा ध्यान से सुन लेना। सेमिस्टर नंबर 1 और सेमिस्टर नंबर 2 के रिजल्ट में मैंने इतने सालों से जो चेंज देखे हैं, वो चेंज मैंने वापस देखे और उसके ऊपर हम आज बात भी करेंगे। सेमिस्टर नंबर 1 और सबसे पहले अगर आपका सेमिस्टर नंबर 2 के अंदर 8 या फिर 8 से ज्यादा रिजल्ट आया है और आपने प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म से कोई भी कोर्स बाय किया था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गूगल फॉर्म की लिंक है, गूगल फॉर्म भर देना, ताकि आपको नेक्स्ट कोर्स के ऊपर हम जो डिस्काउंट देते हैं सेलिब्रेशन के टाइम, वो मिल पाए। कंपलसरी सारी चीजें सबमिट करवाना जरूरी है। आपका फोटोग्राफ, रिजल्ट का फोटोग्राफ, सारी चीजें सबमिट होगी तो ही आपको वहां पर डिस्काउंट मिलेगा। उसमें सबमिट नहीं करोगे, बाद में मैसेज करोगे तो भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये चीज याद रखना, क्योंकि रूल प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म पे सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम है। तो फटाफट से फॉर्म भर देना। 8 एसपीआई है तो भी चलेगा, 8 से ज्यादा है तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए। अब मैंने जो हर बार देखा है सेमिस्टर नंबर 1 और सेमिस्टर 2 में क्या होता है। सेमिस्टर नंबर 1 में 8 प्लस एसपीआई वाले बच्चों का एक अलग ग्रुप होता है। 9 प्लस से शुरू करते हैं। 9 प्लस वालों का एक अलग ग्रुप होता है। 8 प्लस का एक अलग ग्रुप होता है और 8 से माइनस वालों का एक अलग ग्रुप होता है। अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो 9 प्लस वाले होते हैं वो 8 प्लस की रेंज में आ जाते हैं। जो 8 प्लस वाले होते हैं वो शायद 7 प्लस या फिर 8 प्लस में आते हैं, लेकिन रिजल्ट तो डाउन होता ही होता है। और इन दोनों कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं 20% जिनका रिजल्ट अप होता ही होता है ना। और यहाँ पे 8 माइनस वाले जो होते हैं वो कोई कोई रिजल्ट इंप्रूव करते हैं, कोई कोई रिजल्ट को डिक्रीज भी करते हैं। अब ये सारी चीजें क्यों होती है, इसके ऊपर हम थोड़ी बातें करेंगे। ये सारी चीजें बेटा मैंने देखा है तब तक ये चीजों की वजह से होती है कि सेमिस्टर नंबर 1 में जब आप आते हो तब आपके अंदर जुनून सबसे ज्यादा होता है रिजल्ट लाने का। ये कर डालते हो। मैथमेटिक्स 1 में देख लेना, मैक्सिमम ए ग्रेड आता है। मैथमेटिक्स 1 के अंदर मैक्सिमम रैंकर स्टूडेंट्स का ए ग्रेड आता है। अब एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या मैथमेटिक्स 2 के अंदर वो ए ग्रेड कंटिन्यू रहा आपका? हाँ या ना? है ना, फाइनल वाला ग्रेड मैं बोल रहा हूँ, जो लास्ट कॉलम में लिख के आता है वो, क्या वो कंटिन्यू आपका रहा? आप भी कमेंट मार के मुझे जाना यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में कि भाई आपका रिजल्ट इंप्रूव हुआ, डिक्रीज हुआ, है ना, आपका ग्रेड इंप्रूव हुआ कि डिक्रीज हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये सारी, तो समझनी बहुत जरूरी है, वरना सेमिस्टर नंबर 3 में इससे भी रिजल्ट डाउन होने के चांसेस है। और अगर रिजल्ट इंप्रूव हुआ है, 1 फुट जमीन से ऊपर मत चले जाना, तो भाई 10 फुट जमीन के अंदर निकल जाओ। तो देखो, सेमिस्टर नंबर 1 में अच्छे रिजल्ट आने के बाद सेमिस्टर 2 में आपको ऐसा ही लगने लगता है भाई अब तो सब हो जाए, है ना। पूरा सेमिस्टर आप जाने देते हो, मिड सेम में भी ज्यादा फोकस नहीं करते, और वो सारी चीजों की वजह से सेमिस्टर नंबर 2 में रिजल्ट डाउन होने के चांसेस मैक्सिमम मैंने देखे। और इतने सालों से मैं रिजल्ट को एनालिसिस हर बार करता हूँ। मैं रिजल्ट एनालिसिस कैसे कर पाता हूँ, आप मेरे करीब ऐसा भी सवाल आए, सर सेम 2 का रिजल्ट कोई आपको भेजता है ना, तो सेम 1 का रिजल्ट आपको कैसे पता चलता है? हम सीपीआई देखते हैं, सीपीआई से भी थोड़ा आइडिया हमें चल जाता है। तो ये चीजें रहती है। बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट मैंने देखे मिड सेमेस्टर के अंदर भी फेल हुए हैं, कोई कोई तो वाइवा के अंदर भी फेल हुआ है। और जो लोग ऐसा बोलते थे यूएचवी में तो सर कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, आईपीआर, आईएसएस, एआई में कुछ करने की जरूरत नहीं, उसमें भी बच्चे फेल हुए हैं, है ना। तो ऐसा जरूरी ही नहीं है कि आप कोई सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते भाई, हर एक सब्जेक्ट में फेल हो सकते हो। कोई कोई ज्ञान देते हैं साहब यूएचवी में तो मेरे 100% मार्क आए, भाई तू उस बच्चे को पूछ के देख जो फेल हुआ है, तेरे मार्क आ गए होंगे, है ना। अब मैं मान लो फिजिक्स में जोरदार हूँ, तो उसका मतलब नहीं है कि भाई पूरे गुजरात में सभी लोग फिजिक्स में जोरदार ही हो, है ना। तो वो मेरा ज्ञान है ना। तो दोस्तों चीजें ध्यान रखें, हम सब्जेक्ट्स को अवॉइड करते हैं। अभी थर्ड सेम में भी मैं देख रहा हूँ, सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करने की क्या जरूरत है ना, इंडियन नॉलेज सिस्टम तो लास्ट डे पे हो जाएगा, भाई नहीं होता है ना, नहीं होता है।
क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं होते, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में सबको मजा आए ऐसा जरूरी नहीं है ना। मैं टेक्निकल सब्जेक्ट में उतना जोरदार नहीं था, मैं नॉन टेक्निकल में जोरदार था, तो नॉन टेक्निकल का पेपर जब आता था तो मुझे बहुत मजा आता था। तो ऐसा हर एक बंदों के केस में नहीं भी होता है। मेरे क्लासमेट से जिसको नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में बहुत कंटाला आता था, वो मेरे पास सीखने आते थे। तो दोस्तों ये चीज है, एक भी सब्जेक्ट को अवॉइड मत करें। थर्ड से में भी जब बच्चे बंडल लेते बोलते हैं सर एक काम करो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हटा दो और इंडियन नॉलेज सिस्टम हटा दो, उसके अलावा सर जो 4 सब्जेक्ट बचते हैं उसका कॉम्बो बना दो ना, है ना। ऐसा हमें मैसेज करते हैं। देखो हम कॉम्बो में हर एक सब्जेक्ट क्यों देते हैं, क्योंकि रिजल्ट हर एक सब्जेक्ट से बनता है, ना ही 3 या 4 सब्जेक्ट से बनता है ना। रिजल्ट बेटा हर एक सब्जेक्ट से बनता है, और जब कंपनी इंटरव्यू में आएगी तो वो भी ज्ञान आपको पूछती है थोड़ा बहुत, है ना। और वहां से अपना इंडियन नॉलेज सिस्टम है या फिर कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट जो भी आपको दिया हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और वो कोर्स अगर आप कॉम्बो में भी चेक करते हो तो 400 से, हमने जब इनिशियल लेवल पे दिया था तो उसकी प्राइस 400 रुपीज ही थी। अब मार्केट में वो सब्जेक्ट की बुक लेने जाओ तो भी 350 के आसपास मिलती है। तो 50 रुपीज के लिए बुक कौन खरीदने जाए, शांति से वीडियो देख ले, उसमें सब एमसीक्यू भी आ जाए, सब कुछ आ जाता है। तो दोस्तों चीजें ऐसी होती है। आपको अब क्या करना है, देखो सेम 1 2 में जो भी हो गया, अब उसको मान लो आपकी एटी की भी आ गई है, कुछ भी आ गया, मैं सेम 1 के बच्चों को बोलता हूँ कि भाई सेम 1 में जो जुनून के साथ काम कर रहे हो सेम 2 में वही जुनून के साथ काम करो, है ना। ऐसा मत सोचो कि मैं जुनून कम कर लूं, मैं ये कम कर लूं, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। पहले दिन से पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट आएगा। मैंने कल अप्रोक्स 40 से ज्यादा स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स से बातें करी है। उन लोगों में से बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा ही था कि सर फर्स्ट सेम में तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया, सेकंड में थोड़ा डाउन हुआ है, 9 का 8 हो गया, है ना। तो ये रीजन क्या है, कॉलेज में फ्रेंड्स बने, हॉस्टल में रहते हो, एंजॉयमेंट करते हो, फ्रेंड्स ऐसा बोलते हो भाई मार्क्स मार्क्स, कोई अभी अभी मार्केट में बहुत चल रहा है ना। मैं भी कभी बोलता हूँ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल इंपॉर्टेंट है। बात सही है, लेकिन मार्क्स लाने तो होते हैं ना, है ना। मैं ऐसा बोल दूं कि भाई ये ऑनलाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली ऑफलाइन ही इंपॉर्टेंट है, या फिर ऑफलाइन इंपॉर्टेंट नहीं ऑनलाइन इंपॉर्टेंट है, वो नहीं चलता। दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ड है। तो मार्क्स तो जरूरी है कहीं पे आपका इंटरव्यू में बैठने के लिए, कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, फिर स्किल की बात आती है। पहले तो मार्क्स की बात आएगी, मार्क्स के बाद ही स्किल की बात आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 10th और 12th के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। वो वही लोग ज्ञान देते हैं जिनके 10th और 12th में मार्क्स नहीं आए होते, है ना? और उनका ऑलरेडी जॉब लगा होता है 30-40 हजार। तो अभी आपको 30-40 की जॉब करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके साल 30, आप जब बाहर निकलोगे तब 30-40 की कितनी वैल्यू होगी वो देख लेना ना। तो ये चीजें देखनी होती है। दूसरों का ज्ञान लो, लेकिन अच्छा वाला ज्ञान लो, है ना। खराब वाले ज्ञान आप ले लेते हो तुरंत, तो वो चीजें मत करो। जो लोग कॉलेज में रहते हैं, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, जो पीजी में रहते हैं, है ना, वो लोग तो खास ध्यान देना, क्योंकि जब पीजी में 3-4 बंदों के आसपास आप रहते हो तो सबसे बड़ा ज्ञान एक बंदा देता ही है। ये सर ने बोला है मार्क की कोई वैल्यू नहीं है भाई, स्किल की वैल्यू है। तो अपनी फोकस करेंगे स्किल के ऊपर, मार्क के ऊपर फोकस नहीं करना है। तो बेटा तेरे 9 में से 8 एसपीआई है तो तू चिंता मत कर ना, तू चिंता मत कर, प्रिय सर को फॉलो कर। ऐसे भी प्रिय सर कहाँ अच्छी कॉलेज से पढ़े थे, तो भी देख तू कहाँ आगे। तो ऐसा करके वो ऑल इज वेल बुलवाते हैं आपसे, लेकिन अंदर तो आपको पता है मार्क कम है। ये चीज है। तो अब सेमिस्टर नंबर 3 में भी आपको कम, देखो सेम 1 वाले बच्चे क्या ध्यान रखेंगे, 1 से लेकर के 2 में मार्क्स डाउन होते हैं, है ना। उसको आपको कंटिन्यू, देखो इंजीनियरिंग के अंदर कंसिस्टेंसी वाला सी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यही नहीं रहती अपने को। और कंसिस्टेंसी हमें कौन सिखाता है, यूट्यूब। यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोस हमारे आते हैं, वो हमारी कंसिस्टेंसी है ना, वो मेरी खुद की कंसिस्टेंसी। आप यूट्यूब चेक कर लो, किसी टीचर का वीडियो आए ना आए, प्रिय सर का वीडियो आता है, वो प्रिय सर की कंसिस्टेंसी है। और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पूरे साल में बहुत टफ चीज है, क्योंकि पूरे साल में ऐसे दिन भी आते हैं कि हम बाहर जाते हैं, और जब हम घूमने जाते हैं तो घूमने जाने के टाइम लैपटॉप लेके जाना पड़ता है, माइक्स लेके जाना पड़ता है, कैमरास लेके जाना पड़ता है, कभी कभी एडवांस में वीडियो बना के चढ़ा के जाना पड़ता है ना। तो वो कंसिस्टेंसी आपको सिखाती है जीवन में रोज काम करने का। और कहीं पे कोई जीवन के कोई भी स्टेप्स के कोई भी मोड़ पे सफल होने का एक ही रास्ता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम करो, आज नहीं तो कल 100% सफल होगे होगे और होगे। क्योंकि कृष्ण भगवान में गीता ने आपको पता ही है, बोला ही है, कृष्ण सदा सहाय थे। लेकिन वो देखते हैं पहले कि आप कितने शिद्दत से आपके काम को कर रहे हैं। अभी जो हुआ है हुआ, वो तो बदलने वाला नहीं है। अगर आपका रिजल्ट थोड़ा कम आया है, रीअसेसमेंट में डालना है तो डाल देना। रीअसेसमेंट में सर मार्क कम हो सकते हैं, भाई हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा बोल ही ना दे कि कितने प्रतिशत चांस है होने के, है ना। बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो रीअसेसमेंट में आपको तो ही डालो कि आपको पता है ना। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी मोस्ट है, अब सेमिस्टर नंबर 3 को प्रॉपर पहले से करना शुरू कर दो।
और ऐसा नहीं 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, 6 के 6 सब्जेक्ट प्रॉपर करो, है ना। एक टाइम टेबल बनाओ। अगर आपने कोर्स बाय किया है, नहीं किया है तो सेमेस्टर नंबर 1 के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, सेमेस्टर नंबर 3 में मैक्सिमम ब्रांच के कॉम्बो अवेलेबल और सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप बाय कर सकते हो। आप एक कोर्स की प्राइस देखो, करीबन एक सेमेस्टर का आपका करीबन कितना होता है, 2500, है ना। मैं थोड़ा आपको ये भी सिखाता हूँ, देखिए ये भी मैं जब पढ़ता था ना तब मेरे माइंड में भी ये सारी चीजें चलती थी। ऐसा नहीं, कभी कभी आपके माइंड में भी पैसों के बारे में चीज चलती है, 2500 के बारे में। तो मैं भी एज ए स्टूडेंट रहा और मैं ऑलवेज एज ए टीचर कभी आपसे बात ही नहीं करता हूँ, एज ए आपका बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। आप एक सेमेस्टर में 2500 कोई भी कोर्स में स्पेंड करते हो ना, मैक्सिमम 5-6 सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं, सेम 3 में तो 6 सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो एक सेम का 2500, अभी इसका 2600 है। जो बच्चे ने 2600 2500 में बाई करे, वो याद रखे इनिशियल लेवल पे प्राइस इसकी 2400 ही थी, है ना। हमने 2 महीने 2400 ही रखी थी, है ना। लेकिन तब आप सोच रहे थे लू ना लू, फिर 2600 में लेना पड़ा। तो थर्ड सेम वाले फोर्थ सेम में याद रखना इनिशियल लेवल पे बहुत कम प्राइस होगी। जब आपकी एग्जाम शुरू होगी थर्ड सेम की, तब हम सेम 4 के कॉम्बो लॉन्च कर देंगे और उसमें कम प्राइस रखेंगे। अर्ली बर्ड ऑफर तो हम देते हैं ना। और जो थर्ड सेम के कोर्स बायर स्टूडेंट हो गए उनके लिए वो ऑफर रहेगी। तो भाई ध्यान रखना, कोर्स में वीडियो मेरा आ ही जाएगा, ये कूपन कोड डाल के आपको बाय कर लेना है। तो 2400 का 2500 किया, 2500 का 2600 किया, है ना। 2400 में 6 सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट की प्राइस खाली 400 रुपीज, है ना। हमें कोई कोई स्टूडेंट ऐसे भी मैसेज करते थे, सर 2400 रुपीज, भाई तू देख 6 सब्जेक्ट, 2400 डिवाइड बाई 6, एक सब्जेक्ट का 400। पूरे गुजरात में सबसे कम प्राइस में ये कोर्स था और क्वालिटी देखो तो सबसे ज्यादा थी, है ना। अभी आप देख ही सकते हो। फिर हमने 2400 का 2500 किया, तो भी 6 सब्जेक्ट में 100 रुपीज प्लस हुए, तो बहुत ज्यादा प्लस नहीं हुआ। फिर 2500 का हमने 2600 किया, है ना। क्योंकि एक हमारा टारगेट होता है इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे 100 रुपीज इंक्रीज करना, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, क्योंकि हमें सर्वर का कॉस्ट भी लगता है ना। और आप शांति से बैठते नहीं हो, है ना। अपने हर एक फ्रेंड को बोलते रहते हो कोर्स ले लो कोर्स ले लो कोर्स ले लो, तो इतने सारे कोर्स सेल होते हैं, तो सर्वर कॉस्टिंग भी हमें लगता है ना। ये सारी चीजें हमें लगती है, ठीक है। अब देखते हैं ये फंडा। आपने एक सेम में 2500 इन्वेस्ट किया, फिर चौथे सेम में आयोगे अप्रोक्स 2500 इन्वेस्ट किया, मतलब एक ईयर का ऑन एन एवरेज 5000 आपने इन्वेस्ट किया। अब पहले ईयर का मान लो 5000, सेकेंड ईयर का 5000। अब थर्ड ईयर में इतने ज्यादा कोर्स नहीं हो गए आपके, तो थर्ड ईयर में वो 5000 नहीं रहेगा, वो करीबन 3000 के आसपास आ जाएगा, 3000 से 3500। सब्जेक्ट्स कम होते जाते हैं। फोर्थ ईयर में कुछ नहीं लेना होगा, इंटर्नशिप भी होगी, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 सब्जेक्ट होंगे, तो भी मैं 1000 रुपीज मान के चलता हूँ। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 4 साल का कितना हुआ, 10,000। इसको मैं ऐसा होता हो 4000 मान लो, 14 और 15, 15,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हमारे कोर्स के पीछे हुआ। और 15,000 के इन्वेस्टमेंट में आपको हर बार मिनिमम 8+ SPI का रिजल्ट देखने को मिले, तो आपका एक काम तो हो गया कि भाई आप इंटरव्यू में बैठने लायक हो गए, है ना। आप फिर जितने ला सकते हो कोर्स को कंज्यूम करके, वो आपकी मर्जी है, आप इतने तक तो पहुंच गए। फिर इंटरव्यू में बैठ के आपको आपकी स्किल दिखानी है। हर बार मैं जब कॉलेज में पढ़ता था ना, तब भी मेरे को लगता था मैं टीचर को ट्यूशन के 5,000 रुपीज क्यों दूं। मैथ्स 1 का ट्यूशन जब रखवाया था ना, तब मेरे को दिमाग में आया था मैं खुद से भी कर सकता हूँ। लेकिन वही मैथ्स 1 के ट्यूशन की मेरी नोट्स है, आज मैंने मैथ्स 1 के अंदर इतने बच्चों को पढ़ा दिया, वो सर को मैंने जो फीस दी थी उससे 100 गुना तो पैसे मेरे को मिल गए। तो जब हम देते हैं तब हमें ऐसा ही लगता है, लेकिन जब उसका रिटर्न हमें मिलता है, अब हर एक बंदों को रिटर्न नहीं मिलता है। कितने बंदों को रिटर्न मिलता है, जो वो बंदों को रिटर्न मिलता है जिन्होंने अच्छा पढ़ा था, अपनी नोट्स बनाई थी, समझा था, उन सबको वो रिटर्न मिलता है। जो हमारे 100% कोर्स बायर हो गए उसमें 100% को रिटर्न मिला ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें से 60% बच्चे अपना रिटर्न ले लेते। तो कोर्स से बेनिफिट आपको, और कोर्स में भी आप बुक की प्राइस तो माइनस कर दो, क्योंकि बुक तो वैसे भी मार्केट से लेने वाले थे ना, तो बुक की प्राइस आप माइनस कर दो, तो ये एक्चुअल में 15,000 का आपको 7,000 से 8,000 में काम हो जाता है। तो 4 साल में 7-8 हजार तो आपने मूवीज में डाल दिए, गर्लफ्रेंड की डेरी मिल्क सिल्क में डाल दिए, है ना। ये मेरा काम था आपको प्रॉपर चीजें समझाना, है ना। और हम कभी ऐसा करते ही नहीं है कि एक सब्जेक्ट अच्छा दिखा के बाकी के सारे सब्जेक्ट्स कॉम्बो में आपको पकड़ा देते हैं, है ना। हम हर एक सब्जेक्ट्स को अच्छा बना के आपको पकड़ाते हैं, आपके फीडबैक्स के ऊपर वर्क करते हैं और उसी से सिस्टम चलती है ना। तो ऐसा कभी हमने नहीं किया है कि भी एक सब्जेक्ट से दर एक सब्जेक्ट आपको पकड़ाने का ट्राई किया है। मैं हर बार ऐसा ट्राई करता हूँ कि अच्छे से अच्छे टीचर प्लेटफॉर्म पे रहे, और उन टीचर में प्रॉब्लम्स है तो उनको हम सुधार करें, नहीं हो रहा है तो टीचर रिप्लेस करें, ठीक है। तो ये फंडा है बेटा। तो रिजल्ट कहीं पे डाउन हुआ है, कहीं पे प्लस हुआ है, सेमेस्टर 1 में हो 3 में हो, अभी भी कोर्सेज बाय करने हैं, डिस्क्रिप्शन में हर एक कोर्सेज की लिंक है ना, तो आप कोर्सेज बाय कर सकते हो। और अभी कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है, लेकिन ये वीडियो आप देख रहे हो तो मैं 5% डिस्काउंट आपको दे रहा हूँ, है ना। ये कूपन कोड हमने कहीं पे शेयर नहीं किया है ना, ये वीडियो में ही मैंने शेयर किया है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं। ये हमारा एंड पोर्शन है,
5% आपको डिस्काउंट मिलेगा सेमेस्टर 1 के कोर्सेज के ऊपर, सेमेस्टर 3 के कोर्सेज सिंगल या फिर कॉम्बो में। एक कूपन कोड अभी हमने एक्टिव किया है आपके रिजल्ट पे, जिसका नाम है रिजल्ट। अपने प्लेटफॉर्म के जितने भी कोर्सेज है उसके ऊपर 5% डिस्काउंट चल रहा है। 5% डिस्काउंट वैसे तो किसमें आता है, अपने जब कोई फेस्टिवल होता है तब, लेकिन अभी हमने ये ऑन किया है रिजल्ट, RESULT। ये कूपन कोड डाल के आप 5% ऑफ में कोई भी कोर्स अपने प्लेटफॉर्म का बाई कर सकते हो। ठीक है, हम जितना ट्राई हमसे होता है उतना ट्राई करते हैं मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट में रखने का, लेकिन जब एक सिस्टम को चलाना होता है, जब एक चीजों को चलाना होता है तो थोड़े पैसे लगते हैं, उससे कम हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी भी देनी है। फिर कुछ भी आपको दे दे, कुछ भी आपको पकड़ा दे, तो उसमें क्वालिटी आपकी रहेगी। तो रिजल्ट डाउन आया है तो रेगुलर बेसिस पर 2 घंटे मेहनत करना शुरू कर दीजिए। 2 आवर्स की मेहनत रोज की। और मैंने देखा है कोर्स बाय करने के बाद भी बच्चे नोट्स नहीं बनाते, नोट्स नहीं बनाते इसलिए रिजल्ट नहीं आता। एक बार नोट्स बना के देखो अपनी, है ना। जब मैं फिजिक्स सीखा था 11th-12th का, मैंने सारी अपनी चैप्टर वाइज नोट्स बनाई थी सीखने के टाइम। नोट्स बनाओगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। सर मैं नोट्स कैसे बनाऊं? वीडियो देखो, फिर पॉज करो, वो पूरे पेज की नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट भी बना सकते हो आपको अगर समझ में आता है। वीडियो देखो, वापिस नोट्स बनाओ, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ। 2 बेनिफिट, एग्जाम पे टाइम पे मोबाइल टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स से काम चल जाएगा। दूसरा बेनिफिट, अगर एग्जाम के दिन सर्वर डाउन गया, आप एक ऐसे बंदे होगे जिसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी के सारे बच्चे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर रहे हो कि सर आज एग्जाम है, सर्वर डाउन चला गया, मैं पढ़ाई कैसे करूं? तो भाई तू तेरी नोट्स बना, है ना, तो तेरे को कोई दिक्कत ना हो। नोट्स बनाने के 2 फायदे होते हैं। हर बार सर्वर डाउन जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बदा घोड़ा दौड़े दशहरा दिवसे नहीं दौड़े। सर्वर का मतलब टेक्निकल चीज है, कुछ भी हो सकता है भाई। कोरोना पता नहीं था, आ गया ना, है ना। ऐसा कुछ पता भी नहीं होता, आ ही जाता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो नोट्स, और नोट्स कभी-कभी असाइनमेंट में भी काम चल जाती है, कॉलेज में भी सबमिट करवा दो नोट्स। और नोट्स रहेगी तो गेट की एग्जाम में भी वो नोट्स से पढ़ पाओगे, क्योंकि कोर्स की तो वैलिडिटी होती है, एक वैलिडिटी के बाद कोर्स चला जाएगा, फिर क्या करोगे? तो ये आगे, और मास्टर्स करोगे तो मास्टर्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स रिपीट होते हैं, तो उस टाइम पे भी नोट्स काम आएगी। और अगर आपका जीवन सुखी रहा, संपन्न रहा, तो आपका बच्चा भी आपके नोट्स में से ही पढ़ाई करेगा। ये सारे बेनिफिट आपकी नोट्स के होते हैं, है ना। उसके आगे आप स्वैग डाल पाओगे, देख तेरे पापा ने नोट्स बनाई थी, तेरी मम्मी ने नोट्स बनाई थी, तू क्यों नोट्स नहीं बना? भले रिजल्ट कम आता हो, लेकिन ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेनिफिट होता है नोट्स का। एक बार बना के ट्राई करो। मेहनत लगती है भाई, नोट्स में भी मेहनत लगती है, लेकिन बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलता है। आप ऑलवेज शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे जाओगे तो कभी फ्यूचर में सक्सेस नहीं हो पाओगे, जीवन में सक्सेस नहीं हो पाओगे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट को देखोगे तो ही सक्सेसफुल। चीजों को लॉन्ग टर्म में देखे, शॉर्ट टर्म में मत देखे। एक लंबा विजन रख के चले, शॉर्ट विजन नहीं, आज मैं खुश हो जाऊं, ऐसा नहीं। आज तो खुश होना ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म वो खुशी मेंटेन करनी है, वो सोचना है। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूं सेमेस्टर 3 में पहले से पढ़ाई करें, सेमेस्टर नंबर 1 में हो तो भी पहले से पढ़ाई करें। आपका रिजल्ट इंप्रूव हुआ कि कम हुआ, कमेंट करके जाए, क्या कम हुआ, क्या आपको देखा, कितना रिजल्ट में क्या फेरफार हुआ, सारी चीजें कमेंट करें। मैं, क्योंकि हमें है ना हर बार एनालिसिस पे वर्क करना पड़ता है, तो ये एनालिसिस करके भी मैं एक लाइव सेशन लूंगा, और रिजल्ट के बाद उसका एनालिसिस आपको भी करना चाहिए। आपके रिजल्ट का एनालिसिस भी आपको करना चाहिए। रीअसेसमेंट में देना है तो दे देना, रीचेकिंग में देना है तो दे देना। रीअसेसमेंट रीचेकिंग का सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे है, चेक कर लेना। मिड सेम में फेल हो तो कॉलेज की मिड सेम की एग्जाम देनी होती है, कॉलेज के टीचर को मिल लो। वाइवा में फेल हो तो वाइवा की एग्जाम ही देनी होती है, टीचर को मिल लो। एक्सटर्नल में फेल हो तो एक्सटर्नल की एग्जाम देनी है, और वो 6 महीने के बाद आ जाएगी, है ना। अभी आ जाएगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दिसंबर के बाद पहले 3rd सेम की होगी, फिर 1st और 2nd सेम की। ठीक है, तो ये सारी चीजों से बचना है। और ये भी कमेंट करके जाना, यस सर मैं 3rd सेमेस्टर से रेगुलर 2 घंटे की पढ़ाई करूंगा, है ना। कमेंट करना बहुत जरूरी है, वो भी कमेंट करके जाना। कूपन कोड हमने एक्टिव किया है, कोई भी कोर्स बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कुछ भी हो कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर।